नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निरोशन और आप देख रहे हैं प्रोविजन। दिल्ली का नाम सुनते ही सिर्फ एक शहर नहीं, एक इतिहास, एक विरासत, एक राजधानी की तस्वीर दिमाग में उभर आती है। आज की दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सिर्फ एक बार नहीं, कई बार राजधानी बन चुकी है? और यह भी कि एक जमाने में कोलकाता और आगरा भी इस देश की राजधानी रहे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर दिल्ली ही क्यों? हर साम्राज्य, हर राजवंश, हर शक्तिशाली ताकत ने दिल्ली को ही अपना पावर सेंटर क्यों बनाया? दिल्ली की पहली राजधानी लाल कोट। सबसे पहले बात करते हैं तोमर राजा अनंगपाल की, जिन्होंने लगभग 1052 में दिल्ली में लाल कोट की स्थापना की। यही वो जगह है जहां आज कुतुब मीनार खड़ा है। यह शहर उस समय की पहली किलेबंदी थी और इसी ने दिल्ली के कैपिटल सिटी होने की नींव रखी। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और इसे और मजबूत बनाया। अब्बुल फजल ने इस शहर का जिक्र किला राय पिथौरा के नाम से किया है। गुलाम, खिलजी और तुगलक सुल्तानों की दिल्ली जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, तब दिल्ली ने पहली बार इस्लामिक सल्तनत का रूप देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने मेहरौली से शासन चलाया और यहीं बनवाया कुतुब मीनार और कव्वत उल इस्लाम मस्जिद। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सीरी फोर्ट बनाकर दिल्ली के दूसरे शहर की स्थापना की। यह शहर मुगल्स के आने से पहले का एक बड़ा सैन्य केंद्र था। उसके बाद आए गडियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने बनवाया तुगलकाबाद फोर्ट, एक जबरदस्त किला जो मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए बना। यहां से दिल्ली के एक और नए शहर का जन्म हुआ। उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जहानपनाह बनाया और फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला। हर एक सुल्तान ने अपनी अलग दिल्ली बसाई। जैसे दिल्ली एक नहीं, 7 दिल्ली थी, मुगल और आगरा। लेकिन दिल्ली वापस आई बाबर ने 1526 में दिल्ली जीती, लेकिन उसने आगरा से राज्य चलाया। हुमायूं ने दीन पनाह के रूप में दिल्ली को वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और बनवाया पुराना किला, दिल्ली का छठा शहर। बाद में शाहजहां ने बनवाया शाहजहानाबाद, आज की पुरानी दिल्ली। यहीं था लाल किला और चांदनी चौक, और यहीं से मुगल साम्राज्य ने अपनी राजधानी को सदियों तक बनाए रखा। कोलकाता से दिल्ली तक ब्रिटिश का राज, लेकिन मुगलों के बाद दिल्ली पर आया ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश ने पहले अपनी राजधानी बनाई कोलकाता, क्योंकि बंगाल उस वक्त सबसे अमीर प्रदेश था। ट्रेड, एग्रीकल्चर, पोर्ट सिस्टम सब कुछ कोलकाता के आसपास था। लेकिन फिर आया 1911 और ब्रिटिश ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था? तो आखिर दिल्ली ही क्यों? एक, राजनीतिक अस्थिरता। कोलकाता 19वीं सदी के अंत तक कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन चुका था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद देश भर में आंदोलन भड़क गया। ब्रिटिश इस पॉलिटिकल हीट से बचना चाहते थे। 2, दिल्ली की सेंट्रल लोकेशन। दिल्ली एक सेंट्रल पॉइंट बन चुकी थी, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी सबके बीच में। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए परफेक्ट लोकेशन। 3, हिस्टोरिकल और रॉयल सिंबलिज्म। ब्रिटिश को भी यह समझ आ गया था कि जो दिल्ली पे राज करे वही भारत पे राज करे। इसीलिए उन्होंने 1887, 1903 और 1911 में दिल्ली दुर्बर यहीं ऑर्गेनाइज किया, जबकि उस वक्त राजधानी कोलकाता थी। न्यू दिल्ली, द 8th सिटी, 1911 के बाद ब्रिटिश ने बनवाया न्यू दिल्ली, यानी लुथियंस दिल्ली, एक मॉडर्न वेल प्लान्ड कैपिटल जिसमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, राजपाथ जैसे सिंबल्स बनाए गए। और आज भी दिल्ली वही है, एक मॉडर्न सिटी, लेकिन जिसमें हर मोहल्ले, हर गली में एक पुरानी कहानी छुपी है। लाल कोट से लेकर लुथियंस दिल्ली तक ये शहर सिर्फ इमारतों का जोड़ नहीं, ये भारत के हर युग का दर्पण है। आखिरी बात तो दोस्तों, अगली बार जब आप दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हों या पुरानी दिल्ली की गलियों में चाट खा रहे हों, एक बार सोचिए, कितने शहरों का रंग, कितने साम्राज्यों की पहचान और कितनी कहानियां छुपी हैं इस धरती में।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइए कौन सी दिल्ली आपके नजदीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और हिस्ट्री पैक्ड वीडियो में। धन्यवाद।